हेलो एवरीबॉडी। चलिए देखिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए ये कुछ क्वेश्चन हैं, ज़रा इस पे गौर फरमाइए। देखिए इसमें से क्या सही है। वुड यू लाइक टू टेक सम एनी स्वीट्स, सम स्वीट्स होगा कि एनी स्वीट्स सही होगा कि दोनों हो सकता है, ये आप डिसाइड करेंगे। इज देयर समवन, ठीक, इसमें मैं जोड़ देता हूँ समवन या एनी वन, ठीक। इज देयर समवन या एनी वन इन द रूम, इन दोनों में से कौन सा सही होगा। एनी बॉय सही है कि एनी बॉय सही है कि दोनों सही है। सम पेन सही है कि सम पेन्स सही है कि सम आयल सही है कि सब इसमें सही है, ठीक। अब आप ज़रा सोच करके बताइए, कंफ्यूज हो गए तो चलिए इन सारे प्रश्नों का आंसर जानने के लिए हम आज का वीडियो देखते हैं, ठीक। मैं हूँ योगेंद्र सर और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी आप बोर्ड की तैयारी करते हों या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा लाभदायक है। इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। चलिए देखिए, सम वर्सेस एनी, मतलब कि सम और एनी कहाँ सम का यूज करते हैं, कहाँ एनी का यूज होता है, ठीक। मतलब सम और एनी में क्या डिफरेंस है, क्या इसमें भिन्न है, ठीक है। कहाँ हमको एनी यूज करना चाहिए, कहाँ हमको सम यूज करना चाहिए, आज का वीडियो में हम पढ़ते हैं। देखिए, सम और एनी दोनों का यूज हम लोग एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं, ठीक। ये प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है, लेकिन हमको प्रोनाउन है, हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो हम इस सम को और एनी को एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। अब एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सम किसी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, एनी भी किसी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है ना, ठीक। चलिए देखिए, अब सम और एनी, देखिए पहले हम देखते हैं सम के बारे में। सम का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, लेकिन सम हमेशा एट्रीब्यूट के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में? एट्रीब्यूट। अब आप जितने लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझ रहे हैं कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो देखिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एडजेक्टिव का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझाया गया है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता क्या है। तो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोई एडजेक्टिव है, ठीक, कोई एडजेक्टिव है तो ये किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा या प्रोनाउन को, ठीक है ना, ठीक। तो एडजेक्टिव है तो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। अब दो बात होती है, हो सकता है एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई करे उसके ठीक पहले लिखा हो, और ये भी हो सकता है कि एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है उसके बाद में भी आ सकता है। दोनों तरह से हो सकता है। जैसे मान लीजिए लिख देते हैं कि आई सा ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक। अब यहाँ पे देखिए गर्ल क्या है, नाउन है। अब ब्यूटीफुल क्या है, इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव, अब ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक। अब देखिए एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। अब लिखा कहाँ है, जिस ब्यूटीफुल जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है उसी के ठीक पहले लिखा है, यही एट्रीब्यूटिव यूज होता है। एडजेक्टिव का ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, मतलब कि एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई करे अगर उसके ठीक पहले लिखा है तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, राधा इज ब्यूटीफुल, ये भी एक है। अब ये ब्यूटीफुल इस राधा को क्वालिफाई कर रहा है, राधा क्या है, नाउन है, ठीक। ये ब्यूटीफुल इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, ये ब्यूटीफुल इस राधा को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये वाला ब्यूटीफुल राधा को क्वालिफाई कर रहा है, तो राधा के पहले लिखा हुआ कि राधा के बाद में लिखा है, बाद में लिखा है, ये प्रेडिकेटिव यूज है। और ये ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल को, ठीक। तो जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके पहले लिखा है, ये एट्रीब्यूटिव यूज है,
मतलब एडजेक्टिव ए भी है, एडजेक्टिव ए भी है, ये भी इस नाउन को क्वालिफाई करा, ये इस नाउन को क्वालिफाई करा। बस अंतर इतना ही है कि ये जिस नाउन को क्वालिफाई करा उसके बाद आया है और ये जिस नाउन को क्वालिफाई करा उसके पहले आया है। ठीक, तो एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई करे उसके पहले आए तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और बाद में आए तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ठीक, ये पीछे आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो वही लिखा है कि सम का प्रयोग हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, याद रखते जाइए। अभी आगे देखिए, सम का प्रयोग हम लोग काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ कर सकते हैं। ओके, मतलब कि सम के बाद जो नाउन आएगा, ठीक, ये काउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल माने जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे सम पेन हो गया ना। अब सम के बाद ये पेन नाउन है, पेन को गिना जा सकता है, ये काउंटेबल नाउन है। ठीक, और सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, सम मिल्क, ये भी आ सकता है। ठीक, तो सम के बाद क्या आया, मिल्क। मिल्क क्या है, नाउन। मिल्क को हम गिन सकते हैं, नहीं, ये अनकाउंटेबल है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है ना, मतलब कहने का है कि सम के बाद काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, सम के बाद अनकाउंटेबल दोनों आ सकता है। ठीक है, अब देखिए कि सम इस पेन के पहले आया है, ठीक, तो ये एट्रीब्यूटिव हुआ। सम मिल्क के पहले आया है, ये एट्रीब्यूटिव हुआ। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि जिसको क्वालिफाई करे उसके पहले आना चाहिए। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया कि सम हमेशा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा। सम के बाद काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, अनकाउंटेबल दोनों आ सकता है। ठीक, उसके बाद कहाँ गया कि इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ हो सकता है। मतलब कि सम के बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, प्लूरल नाउन भी आ सकता है। देखिए एग्जांपल आपके सामने है, सम पेन्स, सम के बाद नाउन आया है, ये प्लूरल है, ये करेक्ट है। सम के बाद मिल्क नाउन आया है, ये सिंगुलर है, ये भी करेक्ट है। तो सम के बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है, सम के बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आ सकता है। ठीक, आगे देखिए, सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अब सेंटेंस के काइंड्स हमको पता है कि सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो निगेटिव सेंटेंस में सम नहीं लगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम नहीं लगता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में सम नहीं लगता है। सम केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। ठीक, तो याद रखिए, ये हो गया सम के बारे में। अभी आगे देखिए, और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सम का प्रयोग हमेशा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में होगा। सम के साथ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन आ सकते हैं, सम के बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं। सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में। ओके, वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, स्किप करके भगा भगा के मत देखिए। भगा भगा के देखेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा उद्देश्य है कि हम पढ़ें, ठीक, तो पढ़ाई शॉर्टकट नहीं करनी चाहिए। आप पूरा देखिए और आगे चलिए। नई एक से एक नई चीज़ें आपको हर वीडियो, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है कि हर वीडियो में कुछ न कुछ नई चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वीडियो आपने पूरा देखा उसमें कुछ नई चीज़ ना मिले हो, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, देखिए सम के बाद क्या बोले हैं, वही जो मैं पीछे बताऊं वही चीज़ मैं स्टार्ट करके लिख रहा हूं कि सम के बाद काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, सम के बाद अनकाउंटेबल। ठीक, एक चीज़ बताया हूं। दूसरा बताए हैं कि सम के बाद प्लूरल भी आ सकता है, सम के बाद सिंगुलर भी आ सकता है। ठीक, तो अब कब प्लूरल आएगा कब सिंगुलर, ये भी जान लीजिए कि सम के बाद क्या आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा ना। बताएं अभी पीछे कि सम के बाद कौन सा नाउन आ सकता है, काउंटेबल आ सकता है। तो अगर सम के बाद काउंटेबल आया तो वो काउंटेबल हमेशा प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। मतलब कि अगर हम ऐसे लिख दें सम पेन, ठीक, तो सम के बाद एक कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, सम के बाद काउंटेबल आ सकता है, आया हुआ है, लेकिन सम के बाद अगर काउंटेबल आया तो प्लूरल होना चाहिए। ये पेन क्या है, सिंगुलर, ये इनकरेक्ट है। अब इसमें यस जोड़िए, अब ये करेक्ट हो गया। तो मतलब कि सम के बाद अगर काउंटेबल आएगा तो वो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक, सम के बाद अनकाउंटेबल भी आएगा और अनकाउंटेबल आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे सम मिल्क लिख दिया, सम मिल्क। तो सम के बाद अनकाउंटेबल और हमेशा सिंगुलर, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता ही है। और इनका यूज हम लोग किस सेंटेंस में करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक, अब देखिए लिखा है आई हैव सम बुक्स।
ठीक है ना। तो सम के बाद क्या आया, बुक। बुक क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंट किया जा सकता है, तो सम के बाद काउंटेबल आ सकता है, आ गया। प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल है, सेंटेंस करेक्ट है। और सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव है, इसमें देखिए नॉट नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, ठीक। अगर यही सेंटेंस ऐसे रहता, आई डू नॉट हैव सम बुक्स, अगर ये ऐसे रहता तो यही सेंटेंस आपका गलत हो जाता, ठीक। क्योंकि सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव, और निगेटिव में सम नहीं लगता है, ये सेंटेंस करेक्ट, ठीक है ना। देखिए, आई हैव सम मिल्क, सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, आ सकता है, आया हुआ है, ठीक। सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर है, करेक्ट है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि नई चीज़ क्या मिली, नई चीज़ आगे है, वेट करिए। देखिए, अब एनी को देखिए, जिस तरह से सम को हम एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं उसी तरह से एनी को भी हम एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं, ठीक। सेम उसी तरह से एट्रीब्यूटिव मतलब पहले आना चाहिए, जिसको क्वालिफाई करेगा उसके पहले, ठीक है ना। दूसरा कि इसके बाद मतलब एनी के साथ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आ सकता है, सब में भी बताए हैं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आ सकता है, ठीक। बस डिफरेंस क्या है कि इनके साथ केवल सिंगुलर नाउन आएगा। उसमें देखिए सम वाले में क्या बताए हैं कि सम के साथ काउंटेबल भी आ सकता है, अनकाउंटेबल भी। काउंटेबल आएगा तो क्या होगा, प्लूरल, अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर, मतलब सम के साथ प्लूरल भी सही है और सिंगुलर भी सही है। लेकिन एनी के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल। फिर से सुनिए, सम के साथ प्लूरल नाउन भी आता है, सिंगुलर भी नाउन आता है, लेकिन एनी के साथ केवल सिंगुलर आएगा, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो सिंगुलर या अनकाउंटेबल हो, ठीक। आ रहा है समझ में। फिर से सुनिए, सम एट्रीब्यूटिव यूज में होता है, एनी भी एट्रीब्यूटिव यूज में होता है। सम के साथ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आते हैं, एनी के साथ भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आते हैं, ठीक। अब यहीं से डिफरेंस है, सम के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आता है, एनी के साथ केवल सिंगुलर आता है, ठीक। आगे देखिए, सम का यूज हम लोग किस में करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन एनी का यूज हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। ये हमेशा या तो निगेटिव में होगा या तो इंट्रोगेटिव में। अब देखिए, वही चीज़ जो मैं ऊपर बोला वही मैं लिखा हूँ कि एनी के साथ काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, एनी के साथ अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल रहेगा तब भी सिंगुलर, अनकाउंटेबल रहेगा तब भी सिंगुलर। कुल मिला के एनी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आना चाहिए, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल। और सम के साथ अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर रहेगा, अकाउंटेबल है तो प्लूरल रहेगा, ठीक। अब एग्जाम्पल देखिए, ये लिखा है आई डिड नॉट बाई एनी बुक, ठीक है ना। देखिए, एनी लिखा है, एनी के बाद काउंटेबल नाउन आ सकता है, काउंटेबल नाउन आया है, क्या होना चाहिए, सिंगुलर, सिंगुलर है, सेंटेंस करेक्ट। अगर मैं इसी को अगर बुक्स कर देता, अब ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एनी के बाद प्लूरल नहीं आता है, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल, ठीक। उसी तरह से देखिए, और सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, और एनी कहाँ लगता है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में, ठीक। आई डिड नॉट बाई एनी मिल्क, अब देखिए एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया है, एनी के बाद अनकाउंटेबल आ सकता है, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर दिया करेक्ट है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता ही है, और सेंटेंस हमारा निगेटिव है। तो निगेटिव सेंटेंस में हम लोग एनी का यूज करते हैं और पॉजिटिव में हम लोग सम का। मतलब कि देखिए, सम को हम एनी से सम के बदले में हम लोग एनी का यूज कर सकते हैं, एनी के बदले में सम का यूज कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये केवल अफर्मेटिव में लगेगा और ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ठीक। अगर यही ऐसे रहता, मान लीजिए यही सेंटेंस रहता कि आई बाई एनी बुक, ठीक। अब ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। अब देख, एनी के बाद काउंटेबल, एनी के बाद काउंटेबल, सिंगुलर, सिंगुलर दिया है, लेकिन ये एक नहीं मैच कर रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया और एनी किस में लगेगा, निगेटिव में। अब मान लीजिए इसको करेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, एनी हटा दीजिए, यहीं पे सम लिख दीजिए, अब ये करेक्ट हो गया, ठीक। और जब ये करेक्ट हो गया तो बुक में यस लगाना पड़ेगा,
पीछे देखिए, पीछे वीडियो करके आप देखिए। ठीक, आगे देखिए। देखिए वैसी चीज़ को मैं समअप कर दिया हूँ कि सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। एनी पॉजिटिव में नहीं लगता है, सम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं लगता है। सम के साथ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों सही है, एनी के साथ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों सही है। सम के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों सही है, एनी के साथ केवल सिंगुलर सही है। ठीक है ना। अब देखिए कि ये तो हो गया। अब हम लोग कभी कभी एनी और सम का प्रयोग, देखिए ऊपर क्या बोले हैं कि एनी का प्रयोग हम लोग इंट्रोगेटिव में करते हैं, ठीक है ना। लेकिन और सम का प्रयोग किस में करते हैं, पॉजिटिव में। इन सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव में नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पर एनी का प्रयोग हम लोग इंट्रोगेटिव में कर देते हैं। एनी तो इंट्रोगेटिव में कर नहीं, एनी तो हमेशा इंट्रोगेटिव में होगा, कहीं कहीं हम लोग सम का यूज भी इंट्रोगेटिव में कर देते हैं। फिर से सुनिए, एनी इंट्रोगेटिव में लगता है, ठीक, सम इंट्रोगेटिव में नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी सम भी इंट्रोगेटिव में लग जाता है। अब कब, ये देखिए, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जो यस नो टाइप का हो, मतलब जिसका आंसर यस या नो में हो। कभी कभी ऐसा सेंटेंस आता है जिसका आंसर या तो यस में आता है या तो नो में आता है। ठीक, मतलब कि अगर आंसर यस या नो में आएगा, ठीक, जैसे कह दिया जाए क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो हम क्या कहेंगे, या तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे। ठीक, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो, तो या तो यस बोलेंगे या तो नो। कुल मिला के अगर कोई ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, ठीक, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर अब, यही यस नो टाइप होता है। दो याद करिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है, ठीक, एक कोई इंट्रोगेटिव होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन मतलब यहीं पे क्वेश्चन वर्ड मतलब इस तरह से क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक हुआ ना। एक ये इंट्रोगेटिव होता है, एक ये, तो यही हमारा यस नो टाइप होता है। इसका आंसर हमेशा यस या नो में होगा, ठीक है ना। ठीक, तो देखिए अगर कोई कभी कभी ऐसा सेंटेंस आ जाता है जो इंट्रोगेटिव रहता है, यस नो टाइप का रहता है, तो वहाँ उस इंट्रोगेटिव में हम कभी कभी सम लगा देते हैं। एनी तो लगा है, हमेशा लग जाएगा, लेकिन कभी कभी सम भी लग जाता है। अब देखिए कब, देखिए अगर जिस इंट्रोगेटिव में हम यूज कर रहे हैं, अगर हम डाउट की बात कर रहे हैं, किस डाउट मतलब हम संदेह, मतलब कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है, तो वहाँ एनी लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसमें डाउट दिया हो तो एनी लगेगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसमें किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया गया हो या कोई ऑफ़र दिया गया हो तो उस इंट्रोगेटिव में एनी नहीं लगेगा, तब सम लगेगा, ठीक है ना। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का है तो उसमें अगर डाउट दिया है तो एनी लग जाएगा, और सम और ऑफ़र और रिक्वेस्ट है तो वहाँ सम लग जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए अब डाउट किसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बैठे हों, ठीक है, या आप बैठे हों या अंधेरे में जाइए और अचानक, मतलब ऐसे सोचिए कि आपके आसपास में अंधेरा हो, ठीक, या आप जा रहे हैं अंधेरा हो, तब तक आपको कोई सी चीज़ गिरने की या किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनाई दे। तो जैसे ही आवाज़ हमको सुनाई देती है, तुरंत हम पूछते हैं अरे कौन है वहाँ, ठीक है, हम पूछते हैं ना कौन है यहाँ, कोई है क्या वहाँ, कोई है क्या वहाँ। तो कोई है क्या मतलब हम तो जा रहे थे, अचानक आवाज़ सुनाई पड़ा, तो हमको ऐसा डाउट हुआ, शक हुआ कि लग रहा है यहाँ कोई है, तभी हम पूछते हैं कि कोई है क्या यहाँ या कौन है वहाँ। हमको कन्फर्म नहीं रहता है, डाउट होता है ऐसा कि हो सकता है यहाँ पर कोई है, ठीक है ना। अगर हमको कन्फर्म रहता तो हम ये थोड़े कहते कौन है यहाँ, ठीक, हमको कन्फर्म रहता तो सीधे कहते रोशनी वहाँ क्या है, ठीक है, नाम लेकर के हम बुलाते रोशनी या जानवी महिमा, ठीक, रमेश सुरेश दिनेश, नाम लेकर के कहते। फिर से सोच करके देखिए कि आप जा रहे हों, ठीक है, अंधेरे में, और सामने अंधेरा हो, आपको वहाँ आवाज़ सुनाई दे तो आप क्या कहेंगे, कोई है क्या वहाँ, ये कहेंगे ना। क्यों, क्योंकि जो आवाज़ आपने सुनी है वो किसने क्या आपको पता नहीं, आप तो डाउट कर रहे हैं, आपको शक हो रहा है कि वहाँ कोई है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो आदमी ही रोशनी ही होगी या महिमा ही होगी या रमेश ही होगा या दिनेश होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा डाउट होता है,
इसको डाउट कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर डाउट इंट्रोगेटिव हो, डाउट व्यक्त करना हो तो एनी लगेगा, ठीक है ना। अब और दूसरा चीज़ ऑफ़र रिक्वेस्ट क्या करते हैं, ऑफ़र रिक्वेस्ट करते हैं जैसे मान लीजिए आप किसी को खिला रहे हैं, आपके घर कोई मेहमान आया, ठीक है, तो उससे हम लोग पूछते हैं और लेंगे थोड़ा लम्बा, और कोई मान लीजिए उसको कोई चीज़ खिला रहे हैं, ठीक है, ठीक, तो हम लोग पूछते हैं और लेंगे, या हम लोग उससे पूछते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे मान लो उसको मिठाई खिलाना तो पूछते हैं मिठाई खाएंगे, तो मिठाई खाएंगे तो हम उसको ऑफ़र कर रहे हैं, हम उसको देना चाह रहे हैं। अब सामने वाला कहता है कि हाँ लाइए, या कहेगा कि नहीं 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 अभी नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि हम उसको ऑफ़र कर रहे हैं। तो ऑफ़र करने का मतलब क्या, जब हम कोई चीज़ देने के पर्पज़ से, देने के उद्देश्य से अगर क्वेश्चन करते हैं तो उसी को रिक्वेस्ट या ऑफ़र कहते हैं। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ये भी एक इंट्रोगेटिव है। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक, ये इंट्रोगेटिव है। लेकिन इसमें हम कुछ चीज़ देने, हम आप हमारे सामने खड़े, हम आपसे पूछ रहे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो क्या हमारी इच्छा आपको कुछ देने की है। प्रश्न सुन के लग रहा है कि कुछ देना मैं चाह रहा हूँ, नहीं, ठीक है ना। आया, ये इसमें ऑफ़र नहीं, इंट्रोगेटिव है लेकिन इसमें ऑफ़र नहीं है, ठीक है ना। ठीक, आप किसी को खिला रहे हैं, आप उससे पूछते हैं और कुछ लेंगे, तो और कुछ लेंगे उसके सामने प्रश्न रख रहे हैं, ठीक, लेकिन आप देना चाह रहे हैं, आप देना चाह रहे हैं, आप सामने वाला बैठ के खा रहा है, ठीक, आप उसको खिला रहे हैं, अब थोड़ी देर हो गया, आप पूछते हैं कि और कुछ लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको देना चाह रहे हैं, कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। रोटी लेंगे, रोटी लेंगे तो इसका मतलब कि प्रश्न तो कर रहे हैं, लेकिन रोटी का उसको हम ऑफ़र दे रहे हैं कि आप ले लीजिए। मिठाई लेंगे तो हम प्रश्न तो कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने मिठाई ऑफ़र कर रहे हैं। चाय पिएंगे, चाय पिएंगे तो हम उससे प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन हम चाय पिएंगे प्रश्न के साथ साथ उसको ऑफ़र कर रहे हैं, चाय देना चाह रहे हैं उसको, इसी को कहते हैं ऑफ़र, ठीक है ना। तो अगर इंट्रोगेटिव हो और उसमें रिक्वेस्ट या ऑफ़र किया गया है तो सम लगाइए, डाउट है तो एनी लगाइए, ठीक। लिखा है वुड यू लाइक टू हैव सम एनीथिंग, ठीक है, क्या आप कुछ लेंगे, ये पूछ रहे हैं हम कि क्या आप कुछ लेंगे, क्या आप कुछ लेंगे। तो ये हम कब करते हैं, हम सामने वाले को ऑफ़र करना चाह रहे हैं, कुछ देना चाह रहे हैं, इसलिए इंट्रोगेटिव है। अब रूल के अनुसार इंट्रोगेटिव में सम नहीं लगता है, लेकिन इस इंट्रोगेटिव में ऑफ़र की बात की गई है, इसलिए यहाँ सम होगा, एनी नहीं होगा, ठीक है ना। इज देयर एनी समवन, ठीक है ना, इज देयर एनी समवन, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ठीक, इंट्रोगेटिव में एनी लगता है, लग गया है। कभी कभी इंट्रोगेटिव में सम भी लग जाता है, जैसे ऊपर लगा है, तो यहाँ देखिए सम लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ ऑफ़र की बात नहीं की गई है। आप हम क्या पूछ रहे हैं, वहाँ कोई है क्या, वहाँ कोई है क्या, तो हमको हम मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, ठीक, हमारे बगल में अभी कोई चीज़ गिरा, खटाक से आवाज़ सुनाई पड़ा, तुरंत हमारे मुंह से अरे वहाँ कोई है क्या, तो हमको आवाज़ सुनते ही हमको शक हुआ कि लग रहा है वहाँ कोई है, तो हम शक करते हुए क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ एनी सही है, हम यहाँ देने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया हमारा एनी और सम में डिफरेंस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, ज़रा देखिए, देयर इज सम एनी ऑयल इन द बॉटल। अब सेंटेंस देखिए कैसा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में एनी का यूज नहीं होता है, सम का यूज होता है, ठीक। सम के बाद देखिए काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। ही गेव मी सम एनी पेन्स स्टडे, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, इसलिए क्या सही है, सम सही है, एनी हमारा रॉन्ग है, ठीक। अब ये क्वेश्चन ये आपके लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही मज़ेदार धमाकेदार नए नए टॉपिक को देखने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए देखते रहिए ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।